तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्स रिव्यू करने वाले हैं सिल्क फ्लेक्स पॉलीमर्स आईपीओ का। दोस्तों ये आईपीओ एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है। 7 मई को ये आईपीओ ओपन हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि आपको इस आईपीओ के अंदर क्या चीजें ध्यान रखनी है, देन यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इस आईपीओ का सबसे पहले जीएमपी प्राइस देखेंगे। देन जीएमपी प्राइस देखने के बाद हम लोग इस कंपनी का बिजनेस एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम लोग इस कंपनी का फाइनेंशियल डाटा एनालाइज करेंगे। उसके बाद हम लोग इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट वगैरह देखेंगे। देन इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊंगा। देन कुछ ऐसे सीक्रेट टेक्निक्स भी आपके साथ शेयर करूंगा जिनको अगर आप किसी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले यूज करेंगे तो चांसेस रहेंगे कि आपका प्रॉफिट होगा और आपको लगभग हर आईपीओ के अंदर जो है प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तो इस आईपीओ का डिटेल एनालिसिस करने के लिए हम लोग एक वेबसाइट का यूज करेंगे moneymintideia.com। आपको आके गूगल में सर्च कर लेना है। जैसे ही आप गूगल में सर्च करेंगे तो ये वाली वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग बैनर चल रहा है, यहाँ से भी आप जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिल्क फ्लेक्स पॉलीमर्स। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे कंपनी कब स्टार्ट हुई थी और कंपनी का मेन बिजनेस मॉडल क्या है। तो यहाँ पे देखिए सिल्क फ्लेक्स पॉलीमर्स इंडिया इनकॉर्पोरेटेड 2016। तो यहाँ पे कंपनी जो इंगेज है वो द ट्रेडिंग एंड द टेक्सटाइल प्रिंटिंग लिंक्स एंड वाटर बेस्ड वुड कोटिंग पॉलीमर प्रोडक्ट इन मलेशियन बेस्ड ब्रांड सिल्क फ्लेक्स। तो यहाँ पे आपको इजीली समझ आ गया होगा कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिल्क फ्लेक्स मलेशिया सप्लाई प्रोडक्ट ऑफ द इंक्लूडिंग इंडिया थाईलैंड टर्की रशिया श्रीलंका बांग्लादेश। तो जो मेन कंपनी है उसका अलग अलग कंट्री के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बट ये जो कंपनी है सिर्फ इंडिया के अंदर अपना जो है बिजनेस करती है। यहाँ पे अगर आप कंपनी की वेराइटी ऑफ रेंज देखेंगे तो आवर कंपनी ऑफर वाइड रेंज वेराइटी प्रोडक्ट 108 टेक्सटाइल प्रिंटिंग इंक प्रोडक्ट एंड 51 वर्ड कोटिंग पॉलीमर्स प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि 108 इनके पास प्रोडक्ट है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर प्रिंटिंग के अंदर वर्क करते हैं। देन 51 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कोटिंग के अंदर काम करते हैं, जो वुड के ऊपर डिजाइन वगैरह होता है उसके अंदर ये काम करते हैं। अभी मैं आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ले जाके दिखाऊंगा। यहाँ पे कुछ और पॉइंट है जिनको हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका जीएमपी देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आवर कंपनी इज द इंटायर ऑफ द एग्रीमेंट सिल्क फ्लेक्स मलेशिया डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग वाटर बेस्ड टेक्सटाइल प्रिंटिंग प्रोडक्ट एंड सिल्क फ्लेक्स। ठीक है, तो इन्होंने इनके साथ एग्रीमेंट करके रखा है कि भाई जो भी इंडिया के अंदर आपके प्रोडक्ट रहेंगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन देन सेलिंग हम लोग यहाँ पे करने वाले। ठीक है, तो बस मोटा माटी आप ये समझ लीजिएगा कंपनी का जो बिजनेस है वो ट्रेडिंग के अंदर है, ये कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन नहीं करते। ठीक है, तो जो भी कंपनी के प्रोडक्ट आते हैं इंडिया के अंदर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये कंपनी यहाँ पे सप्लाई करने वाली है। अगर मैं इन ब्रांड की बात करूँ तो आप में से किसी न किसी ने इनमें से किसी एक का नाम जरूर सुना होगा। अगर आपने किसी का नाम सुना है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर से बताएं। अभी दोस्तों हम लोग इस कंपनी का जीएमपी प्राइस समझ लेते हैं कि भाई अगर आपको एक लोट लग जाता है तो उसमें आपको जो है कितना प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो अगेन हम लोग यहाँ पे देखिए आईपीओ जीएमपी के ऊपर क्लिक करेंगे, इसको न्यू टैब में ओपन करेंगे। आपको ये वाला पेज ओपन करना है, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिल्क पॉलीमर्स आपको देखने को मिल जाएगा। आज की डेट में इसका जीएमपी प्राइस 6 रुपए चल रहा है। देन उसके हिसाब से अगर आपको एक लोट यहाँ पे मिल जाता है तो आपको यहाँ पे 12,000 रुपए तक का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी। अभी क्या क्या रिसर्च आपको करनी होती है वो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। बाकी यहाँ पे हमने एक मोटा अंदाजा ले लिया कि भाई अगर हमको एक लोट लग जाता है तो हमको यहाँ से 12,000 रुपए तक का जो है प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे आईपीओ डेट और प्राइस बैंड की डिटेल्स हमें दी जाती है। तो ये आईपीओ 7 मई से लेकर 10 मई के बीच ओपन रहने वाला है। इस आईपीओ की मदद से कंपनी 18.11 करोड़ यहाँ पे जुटाने वाली है। आईपीओ यहाँ पे पूरा फ्रेश इशू रहने वाला है जिसके अंदर इतनी क्वांटिटी यहाँ पे सेल की जाएगी। आईपीओ के लोट साइज की बात करें तो एक लोट के अंदर आपको 2000 शेयर देखने को मिल जाएंगे। फेस वैल्यू की बात करूँ तो यहाँ पे 10 का आपको फेस वैल्यू देखने को मिल जाएगा। प्राइस बैंड यहाँ पे 52 रुपीज रखा गया है। यहाँ पे अगर हम लोग लिस्टिंग एक्सचेंज की बात करें तो ये आपको एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। रिटेल कैटेगरी के अंदर यहाँ पे 50% शेयर रिजर्व रखे गए। देन एनआई कोटा के अंदर यहाँ पे 50% शेयर रिजर्व रखे गए। बट मेरा ऐसा मानना रहता है, मैं किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि तीनों कैटेगरी के अंदर यहाँ पे रिजर्व कोटा होना चाहिए, क्योंकि जो मोटा पैसा लगाता है वो क्यूआईबी होता है और क्यूआईबी के लिए यहाँ पे कोई भी रिजर्व नहीं है। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट मान के चलता हूँ। आगे हम लोग और चीजें समझेंगे और मैं आपको कुछ टेक्निक भी बताऊंगा जिनको अगर आप आईपीओ में अप्लाई करने से पहले ध्यान में रखेंगे तो आपको यहाँ से प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। आपको किसी भी आईपीओ के अंदर लॉस देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए आप रिटेल कैटेगरी के अंदर एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं और एचएनआई कैटेगरी के अंदर यहाँ पे मैक्सिमम आप 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगली पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू। तो यहाँ पे कंपनी ने बताया
कि वो इस आईपीओ को क्यों लाना चाह रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्वाइजेशन ऑफ लैंड, तो जो भी पैसा कंपनी उठाएगी उसकी मदद से एक लैंड खरीदेंगे। सेकंड पॉइंट की बात करें तो फंड ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर आवर कंपनी ऑफ परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरीज, तो जो भी इनको पैसा आप देंगे उसकी मदद से कंपनी एक तो लैंड परचेस करेगी, जो भी इनको डेली कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करेगी। उसके बाद कंपनी अपना प्लांट लगाएगी, उसके अंदर मशीनरीज लगाएगी और डेली का जो भी इनका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होते हैं इस पैसे की मदद से कंपनी पूरा करने वाली है। देन डेली जो खर्चे होते हैं जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, वो इस पैसे से कंपनी पूरा करने वाली है। यहाँ पे आपको इंपोर्टेंट डेट के बारे में बताया जाता है। तो आईपीओ 7 मई से लेकर 10 मई के बीच ओपन रहने वाला है। अलॉटमेंट की बात करें तो 13 मई को इसका अलॉटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं लगता है तो 14 मई को आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट लग जाता है तो 14 मई के दिन ही शेयर आपके डीमेट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। 15 मई को ये स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होते आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे हम आते हैं तो यहाँ पे हमें फाइनेंशियल डाटा का रिपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पे 2021, 22, 23 और 24 तक का हमारे पास डाटा है। तो 20 की बात करें तो रेवेन्यू के अंदर 20.75 का रेवेन्यू जनरेट किया था। एक्सपेंस की बात करें तो 20.35 एक्सपेंस लगा था। यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें 0.45 यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। 2022 के अंदर बात करें तो कंपनी ने जो रेवेन्यू किया 27.82 किया, जिसके अंदर कंपनी का जो खर्चा हुआ और 27.12 हुआ। इसके अंदर कंपनी का थोड़ा सा प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। 2023 के अंदर कंपनी ने 34.21 का रेवेन्यू जनरेट किया, जिसके अगेंस्ट यहाँ पे जो इनको एक्सपेंस लगा वो 33.34 लगा। यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो हल्का सा कंपनी का रेवेन्यू बढ़ चुका है। यहाँ पे 2024 आता है जिसके अंदर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे डाउन हो चुका है, एक्सपेंस भी यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। बट अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पे आपको 1.76 का प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तो जब भी आप किसी आईपीओ को देखेंगे तो जो उसका लास्ट ईयर का डाटा आपको मिलेगा उसके अंदर कंपनी ज्यादातर कंपनी आपको प्रॉफिट ही शो करेगी। तो आगे मैं आपको कुछ तरीके भी बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इजिली डिसाइड कर पाएंगे कि आपको पैसा इन्वेस्ट करना है या आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे देखिए कंपनी के जो पीयर कॉम्पिटिटर ग्रुप है उसके बारे में हमको बताया जाता है। तो यहाँ पे देखिए BASF इंडिया लिमिटेड करके इनका कॉम्पिटिटर है। यहाँ पे सेकंड कंपनी है और यहाँ पे बर्जर पेंट लिमिटेड इनका एक बड़ा कॉम्पिटिटर देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर आप तीनों का फेस वैल्यू देखेंगे तो आपको 10 का मिल जाएगा। बाकी आप बर्जर पेंट का देखेंगे तो इनका 1 का आपको देखने को मिलेगा। EPS की बात करें तो इस कंपनी का EPS काफी ज्यादा देखने को हमको मिलता है। पी रेशो की बात करें तो पी रेशो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं। RO देखेंगे तो एवरेज आप निकालेंगे तो 10% के समथिंग आएगा। NAV देखेंगे तो यहाँ पे देखिए NAV को भी कंपेयर करके बताया गया। मार्केट कैप आप देखेंगे तो सभी का मार्केट कैप आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप BASF इंडिया लिमिटेड का देखेंगे तो इनका मार्केट कैप काफी ज्यादा है और इन्होंने इस फील्ड में अच्छा काम करा हुआ है। अभी दोस्तों हम लोग कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, देन वहाँ पे कंपनी के बिजनेस प्लान और इसके प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इसकी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए कंपनी से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दी गई है। तो आप यहाँ पे आके खुद से भी चीजों को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है चीजें आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अभी आपको मैं कुछ ऐसे पॉइंट बता देता हूँ जिनको अगर आप आईपीओ में अप्लाई करने से पहले ध्यान रखेंगे तो चांसेस ज्यादा रहेंगे कि आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको GMP प्राइस यहाँ पे मॉनिटर करना है। तो यहाँ पे आप इसका GMP प्राइस देख सकते हैं। दूसरा दोस्तों आपको एक मेन चीज ध्यान रखना है जिसको मैं सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन देखना है। किसी भी आईपीओ का आप सब्सक्रिप्शन देखेंगे उसकी मदद से आप इजिली डिसीजन ले पाएंगे कि आपको पैसा इन्वेस्ट करना है या आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए आईपीओ सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखने को मिलता है। आप इसको ओपन करेंगे, जैसे आप ओपन करेंगे तो जिस भी आईपीओ के आगे अगर ओवर सब्सक्राइब लिखा आपको देखने को मिल जाता है तो बिना सोचे समझे आप पैसा लगा दीजिएगा। अगर आपको यहाँ पे अलॉटमेंट मिलता है तो आपका पैसा यहाँ पे इजिली बन जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो के साथ आप अच्छे से रिलेट कर पाए होंगे। फिर भी अगर इस आईपीओ से रिलेटेड आपका कोई डाउट है या आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा एक जेन्युइन रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।